राधे राधे। आज मैं आपको यमराज जी ने 100 वर्ष के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया था, ये मैं उनकी कहानी आपको सुना रही हूँ। एक समय में एक राजा राज करते थे। उनके राज्य में चोरियाँ बहुत हो रही थीं। उनके राज्य में ही राज्य की थोड़ी दूरी पर मातंग ऋषि का आश्रम था। तो चोरों ने क्या किया कि गांव में से उनके शहर में से चोरी करके वे उनके आश्रम में जा छिपे। और जब राजा के सिपाही ढूंढते पहुँचे तो आश्रम में चोर मिल गए और उनका सामान नहीं मिल गया। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है ऋषि भी इसमें शामिल हों। उन्होंने राजा से जाकर कहा, तो राजा ने बिना देखी ही कह दिया कि सभी पर सूली पर चढ़ा दो और उनको फांसी दे दो। मगर जब बाद में राजा को पता चला कि वो महात्मा मार्कंड ऋषि भी हैं, तो राजा खुद आए, उन्होंने प्रणाम किया और उन्हें फांसी पर से उतारा और उनसे माफ़ी मांगी और क्षमा करने को कहा। ऋषि ने उन्हें क्षमा कर दिया। मगर इसके बाद वे सीधे यमलोक में जा पहुँचे और उन्होंने यमराज जी से कहा कि हे यमराज जी, मुझे ये बतलाओ कि किस दंड की वजह से मुझको फांसी पर चढ़ाया गया और किस दंड की वजह से मुझे इतना दुख हुआ है। तब यमराज जी ने कहा कि आपने बचपन में एक टिड्डी को एक सुई की नोक से छेद दिया था, इस कारण तुम्हें ये दुख प्राप्त हुआ है, अब आगे नहीं होगा। मगर मार्कंड ऋषि तो क्रोध में थे। उन्होंने यमराज जी से कहा कि तुमने मुझे इतना दुख पहुंचाया है, इसलिए तुम भी पृथ्वी लोक पर जाकर 100 वर्ष तक वहीं रहोगे और 100 वर्ष के पूरे होने पर वापस लौट कर आओगे, जब तक तुम्हारा राज यहाँ आयरमा संभालेंगे और पापियों को दंड देंगे। उन्होंने अपना श्राप सहर्ष स्वीकार कर लिया और फिर उन्होंने पृथ्वी लोक पर आकर विदुर जी के रूप में जन्म लिया, अवतार लिया। विदुर जी बहुत ही न्यायप्रिय और बहुत ही धर्मात्मा थे। उनके यहाँ तो भगवान कृष्ण ने भी भोजन किया था। जब धृतराष्ट्र ने उन्हें अपनी सभा से बाहर निकाल दिया था तो वह तीर्थाटन के लिए चले गए थे। और जब युद्ध समाप्त होने के बाद जब वह लौट कर आए, उन्होंने वहाँ का माहौल देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपने भाई धृतराष्ट्र को बताया कि अब अपना अंत समय निकट आ चुका है, इसलिए अब हिमालय की तरफ प्रस्थान करो। धृतराष्ट्र, गांधारी आदि सभी ने हिमालय पर जाकर अपने प्राण त्याग दिए और 100 वर्ष होने के पश्चात विदुर जी भी अपने यमलोक को चले गए, जब तक उनका भार आयरमा जी ने संभाला था। तो मित्रों, यह कहानी बहुत ही सुंदर है और इसको सुनने से हमारे सभी पाप भी नष्ट होते हैं और यमलोक के दर्शन नहीं होते और भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होती है। जय जय श्री राधे।